ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे नव्या मलिक सीधे डील करती थी। ये भी चर्चा है उनके बेटों को ड्रग्स सप्लाई करती थी। अभी तक की पूछताछ में यही खुलासा हुआ है और आज रायपुर पुलिस ने 4 और लोगों को पकड़ा है। ये वो लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। अलग अलग समय में लगभग 30 घंटे तक पूछताछ की और सूत्रों के अनुसार नव्या ने पूछताछ में उसके मददगारों और ग्राहकों के नाम बताए हैं और एमडीएमए रायपुर में कैसे खपाया है इसकी भी जानकारी दी है। नव्या मलिक के संपर्क में आने वाले 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। वहीं पुलिस सूत्रों के अनुसार पिंदर पाकिस्तान के ड्रग्स को ड्रोन के माध्यम से भेजता था और उसके बाद उसके लड़के पाकिस्तान बॉर्डर से उठाकर अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज इन्हें जेल भेज दिया है। अब इन चारों से भी पूछताछ होगी और इन चारों से पूछताछ में जो खुलासा होगा वो भी हैरान करने वाला है, वो भी परेशान करने वाला है, क्योंकि जिनके नाम बताने वाले हैं ये चारों, उन लोगों के लिए हैरानी और परेशानी वाली खबर हो सकती है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आप लगातार ड्रग्स की खबरें देख रहे हैं, पुड़िया वाली गुड़िया की खबरें देख रहे हैं। नव्या मलिक के बारे में चर्चा हो रही है। नव्या मलिक को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चा हो रही है। आखिर नव्या मलिक ने किसके किसके नाम उगल दिए, ये भी चर्चा हो रही है। नव्या मलिक से 30 घंटे तक पूछताछ की है रायपुर पुलिस ने और इस 30 घंटे के बीच में जो खुलासे हुए हैं 4 लोग और पकड़े गए हैं। अभी तो सिर्फ 4 लोग पकड़े गए हैं। आने वाले समय में पुलिस का दावा है और सूत्रों ने बताया है आने वाले समय में पुड़िया वाली गुड़िया और भी उगलने वाली है। बहुत कुछ उगलने वाली है। बड़े बड़े लोगों के बेटों के नाम सामने आ रहे हैं। शराब कारोबारी, स्पंज आयरन कारोबारी, लोहा कारोबारी, राजनेता के बेटे, ऐसे लोगों के नाम सामने आ रहे हैं जिनसे नव्या मलिक सीधे डील करती थी। ये भी चर्चा है उनके बेटों को ड्रग्स सप्लाई करती थी। अभी तक की पूछताछ में यही खुलासा हुआ है और आज रायपुर पुलिस ने 4 और लोगों को पकड़ा है। ये वो लोग हैं जो इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे। इवेंट ऑर्गेनाइज करते थे, बड़ी बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, रेव पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे। उन 4 लोगों को रायपुर पुलिस ने पकड़ा है क्योंकि नव्या मलिक ने इनके नाम बताए और उनके नाम बताने के कुछ घंटे बाद रायपुर पुलिस ने तत्परता के साथ में इन 4 को गिरफ्तार किया है। पहले इन 4 के बारे में आपको बताते हैं ये 4 कौन हैं। सबसे पहले एक विधि अग्रवाल का नाम सामने आया है। विधि अग्रवाल इवेंट मैनेजमेंट वाली है। ऋषिराज टंडन भी इवेंट कंपनी से जुड़ा हुआ है। इन दोनों के अलावा 2 और लोग हैं। जुनैद अख्तर 28 साल इसकी उम्र है, बैद्यनाथ पारा धोबी गली थाना कोतवाली रायपुर का रहने वाला है। साथ ही साथ सोहेल खान पिता सिकंदर खान 29 साल इसकी उम्र है, दलदली रोड वार्ड नंबर 13, ये महासमुंद का रहने वाला है। इन 4 को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है और आज इन्हें जेल भेज दिया है। अब इन 4 से भी पूछताछ होगी और इन 4 से पूछताछ में जो खुलासा होगा वो भी हैरान करने वाला है, वो भी परेशान करने वाला है, क्योंकि जिनके नाम बताने वाले हैं ये 4, उन लोगों के लिए हैरानी और परेशानी वाली खबर हो सकती है। क्योंकि आपको मालूम होगा कि किस तरह से रायपुर पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। आपको मालूम होगा कि भी 10 दिन पहले 3 लोग पकड़े जाते हैं। वो कौन 3 लोग हैं? हर्ष आहूजा, ये रायपुर का रहने वाला है, मोनू विश्नोई, ये हरियाणा का रहने वाला है, और दीप धनोरिया, ये भी रायपुर का रहने वाला है। इन तीनों के पास से ड्रग्स मिलता है भारी मात्रा में और उसके बाद ये तीनों नाम बताते हैं नव्या मलिक का। नव्या मलिक को रायपुर पुलिस पकड़ती है, मुंबई से उसके साथी को भी पकड़ती है, अयान खान को, और साथ ही साथ जब खुलासा हुआ लगातार इनसे रिमांड में पूछताछ की गई और 30 घंटे तक पूछताछ करने के बाद नव्या मलिक ने इन 4 के नाम बताए, उन 4 को पकड़ लिया गया है। अभी तो और भी खुलासे होने बाकी है। आपको और बताते हैं और क्या कुछ खुलासे हुए हैं जो अब तक आपको जानना चाहिए पुड़िया वाली इस गुड़िया के बारे में। पुलिस की जांच में ये भी चीज़ें सामने आई हैं कि अब तक जो है गिरफ्तार आरोपियों में सबसे ज़्यादा पूछताछ पंजाब के रहने वाले लवजीत सिंह, रायपुर के रहने वाले रुपिंदर उर्फ पिंदर सिंह उर्फ पाब्लो, ये बड़ा खतरनाक खिलाड़ी है पाब्लो, और रायपुर की नव्या मलिक से हुई है। लवजीत और रुपिंदर से पुलिस को हीरोइन खरीदने वालों की और नव्या मलिक से एमडीएमए खरीदने वालों की रसूखदारों की जानकारी मिली है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार इस ड्रग्स सिंडिकेट के संपर्क में
850 से ज़्यादा रईसजादे थे। इनकी जानकारी जुटाई जा रही है और सभी से पूछताछ होने वाली है और अगला नंबर गिरफ्तारी का या फिर कार्रवाई का उनका भी लगने वाला है। इसके अलावा पाकिस्तान की हीरोइन ट्रकों के जरिए रायपुर भेजने वाले हिस्ट्री शीटर पिंदर से पुलिस ने रिमांड लेकर लगभग 25 घंटे तक पूछताछ की है और कोर्ट में पेश कर मंगलवार को उसे जेल भेज दिया गया है। पिंदर ने पुलिस की पूछताछ में इस ड्रग्स भेजने का तरीका बताया और ग्राहकों की जानकारी भी दी है। और सूत्रों की माने तो पिंदर पाकिस्तान की ड्रग्स पुलिस सूत्रों के अनुसार पिंदर पाकिस्तान के ड्रग्स को ड्रोन के माध्यम से भेजता था और उसके बाद उसके लड़के पाकिस्तान बॉर्डर से उठाकर अलग अलग इलाकों में सप्लाई करता था। उसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल था। इसके अलावा पिंदर के सिंडिकेट के 17 से ज़्यादा आरोपियों को पुलिस ने अभी तक पकड़ा है और इस सिंडिकेट के कई आरोपी अभी भी अंडरग्राउंड हो चुके हैं। उनकी तलाश की जा रही है और पिंदर का हीरोइन रायपुर में खपाने वाले सुवित श्रीवास्तव के अकाउंट से पुलिस को 600 से ज़्यादा ग्राहकों की जानकारी मिली है और इन ग्राहकों के अकाउंट को फ्रीज करवाकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। और रायपुर की रहने वाली नव्या मलिक को रायपुर पुलिस ने मुंबई से गिरफ्तार किया था, क्योंकि नव्या मलिक का नाम 3 लोगों ने दिया था, हर्ष आहूजा, मोनू बिश्नोई और दीप धनोरिया, और 23 अगस्त को ये तीनों पकड़े गए थे। नव्या को गिरफ्तार कर पुलिस ने 5 दिनों की रिमांड मिली थी और फिर अलग अलग समय में लगभग 30 घंटे तक पूछताछ की और सूत्रों के अनुसार नव्या ने पूछताछ में उसके मददगारों और ग्राहकों के नाम बताए हैं और MDMA रायपुर में कैसे खपाया है इसकी भी जानकारी दी है। नव्या मलिक के संपर्क में आने वाले 5 आरोपियों को पुलिस पकड़ चुकी है। वहीं आपको बता दें कि नव्या के खुलासे के बाद पुलिस ने शंकर नगर, पेंशन बाड़ा, समता कॉलोनी, राजेंद्र नगर, VIP रोड, कटोरा तालाब, संतोषी नगर, देवेंद्र नगर और तेली बांधा के कई बड़े कारोबारियों और रसूखदारों की सूची तैयार की है। और आपको बता दें कि आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। अब आपको कोडवर्ड बताता हूं कि किस तरह से इन लोग कोडवर्ड में काम करते थे। ये लोग कहते थे MDA को केक और चॉकलेट और नाइट्रोजन 10 कैप्सूल को नीला पत्ता और छोटा दाना कहते थे और 0.5 mg दवा को आधा चांद कहते थे और लालिमा वाली जो कप सिरप होती है उसे रेड लाइन कहते हैं। इसके साथ साथ अल्फाजोलम या स्पास्मो को ये जालिम कहते हैं और सिरप को छोटू और सोमरस भी कहते हैं। सोचिए, इनका कोडवर्ड होता था खपाने का। और भी है, नाम बताता हूं आपको मैं, क्योंकि ये पूछताछ में इन्होंने बताया है। गांजा को पैकेट या फिर 50 या फिर 100 भी कहते थे और स्मैक को पाउडर और चरस को काला चिट्ठा और स्नैक बाइट को रिक्रिएशन ड्रग भी ये कहते थे। इनका कोडवर्ड है। उस कोडवर्ड के थ्रू ये माल सप्लाई करते थे बड़ी बड़ी पार्टियों में। बड़ी बड़ी पार्टी वो पार्टी जो फार्म हाउस में ऑर्गेनाइज होती थी, वो पार्टी जो क्लब और पब में होती थी और वहाँ पे ये लोग लगातार खपाते थे। और इसी तरह आपको बता दें कि किस तरह से 4 लोगों को और पुलिस ने पकड़ा है और इनसे लगातार पूछताछ की जाएगी। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे होंगे। लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। नव्या मलिक को लेकर लगातार चर्चाएं जारी है और साथ ही साथ नव्या मलिक ने और किसके किसके नाम बताए जिसकी गिरफ्तारी पुलिस आने वाले समय में करने वाली है।